अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया पूरे 5 साल के लिए वज़ारत आला के ओहदे पर रहेंगे फायज। शिव कुमार ने वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत का दिया तयक़्क़ुन। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और खर्च के बोझ तले दब चुके हैं। कांग्रेस लीडर की मोदी हुकूमत पर तनकीद, कहा मुल्क की मईशत बदतरीन सूरत हाल का है शिकार। जापान एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार होते होते बच गया। टेक्निकल खराबी के दौरान तैयारा 10 मिनट में 26,000 फीट नीचे आ गया। महाराष्ट्र में 2 लाख ट्रकों की गैर मुअय्यना हड़ताल, ई चालान और हरासानी के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत ने तश्कील दी कमेटी। संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री धमाका, बारिश के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार हुई धीमी। मुतासरीन के अहल खाना बरहम। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर, 11 मुकामात पर बादल फटने से तबाही। मंडी में 10 अफराद हलाक। रियासत में 406 सड़कें बंद। अवामी आमदोरफ्त मुतासिर। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में कल शाम से हनूज बारिश का सिलसिला जारी। श्रीसैलम ज़ख़ीरे में इजाफा। मेरचल में गांजा सप्लाई के इल्जाम में 4 बाइक सवार गिरफ्तार। गांजा और हशीश ऑयल बरामद। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल। इसराइल गजा में 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तफिक हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। और गजा पट्टी पर इसराइल के ताजा हमलों में कम से कम 70 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। और अब पेश खबरें तफसील से। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि मुल्क की मईशत का हाल बदतरीन हो चुका है और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और खर्च के बोझ तले दब चुके हैं। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे आम शहरी का भला हो, बल्कि तमाम फैसले सिर्फ सरमादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए। जयराम रमेश ने लिखा कि ये सच्चाई हर दिन किसी न किसी शक्ल में सामने आ रही है कि अच्छे दिन के वादे महज धोखा थे और मुल्क पर कर्ज का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक पहुंच चुका है। आरबीआई की रिपोर्ट से वाज़ेह है कि हर शहरी पर औसतन कर्ज 90,000 रुपए के इजाफे के साथ 4.8 लाख रुपए तक पहुंच गया है। सिर्फ 2 साल पहले 2023 में यह कर्ज 3.9 लाख रुपए था। महाराष्ट्र में ई चालान के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। रियासत भर के तकरीबन 1.5 से 2 लाख ट्रक और दीगर माल बरदार गाड़ियां मंगल और बुध के दरमियानी शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चली गई हैं। यह हड़ताल सिर्फ ई चालान के खिलाफ ही नहीं बल्कि दीगर मुतालिबात की बुनियाद पर भी की जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ई चालान के नाम पर नाफिज की गई सख्ती ने उनके रोजमर्रा के कामों को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है। उनके मुताबिक ई चालान की आड़ में निफाजी इदारे उनसे गैर जरूरी तौर पर जुर्माने वसूल कर रहे हैं और मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। ताहम जरूरी अशिया, दूध, सब्जियां और दवाएं लाने वाली गाड़ियां इस हड़ताल के दायरे से बाहर होंगी ताकि अवाम को बुनियादी जरूरियात की फराहमी में कोई रुकावट न आए। इस हड़ताल के असरात खास तौर पर मुंबई और दीगर सनती शहरों में महसूस किए जा रहे हैं, जहां बड़ी मिकदार में माल की तरसील ट्रकों के जरिए की जाती है।
कर्नाटक के नए वजीर आला डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में वजीर आला की तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। कर्नाटक के नए वजीर आला डीके शिव कुमार का कहना है कि वो वजीर आला सिद्धरामैया के साथ हैं। शिव कुमार ने सिद्धरामैया के बयान पर कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है, पार्टी हाईकमान के फैसले पर अमल किया जाएगा। उन्होंने इस मसले पर मजीद कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि लाखों कारकुनान पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा था कि वो पूरे 5 साल के लिए रियासत के वजारत आला के ओहदे पर फायज रहेंगे। रियासत के नए वजीर आला डीके शिव कुमार की तायीद भी उन्हें हासिल है। I support him, and I don't have any objection to it. Whatever the party high command tells and whatever it desires, it will be fulfilled. Sir, currently the party is not backing you, sir, right now because your supporters said you have sacrificed so much for the party. I don't want to discuss anything. All lakhs of workers have supported this party. It is not only DK. हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बर्मिंघम के क्रिकेट स्टेडियम में आज से दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है। मैच से एक दिन पहले जब टीम के खिलाड़ी मशक कर रहे थे तब उन्हें होटल भेज दिया गया। सभी को हिदायत दी गई कि कोई होटल से बाहर नहीं निकलेगा। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। दरअसल मंगल को बर्मिंघम की सेंटेजी स्क्वायर में मुश्तबा पैकेज मिलने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को होटल के कमरे में ले जाया गया और यहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कल टीम इंडिया के खिलाड़ियों का इख्तियारी प्रैक्टिस सेशन था जिसमें कप्तान शुभमन गिल समेत 8 खिलाड़ी शामिल हुए। बर्मिंघम सिटी सेंट्रल पुलिस ने हिंदुस्तानी दस्ते को होटल में ही रहने की हिदायत दी। जापान एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार होते होते बच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में बोइंग 737 का तैयारा चीन से परवाज भरकर जापान की दारुलहुकूमत टोक्यो जा रहा था। शंघाई में परवाज भरते ही तैयारे में खराबी आ गई और वो अचानक नीचे आने लगा। तकरीबन 26,000 फीट ऊपर से तैयारे को नीचे गिरता देखकर मुसाफिरों ने अलविदाई पैगाम तक लिखकर रख दिया, लेकिन आखिर में तैयारे की लैंडिंग इंतहाई हिफाजत के साथ जमीन पर हुई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक जापान एयरलाइंस के बोइंग तैयारे में 191 मुसाफिर सवार थे। पायलट टीम के अराकीन समेत तकरीबन 200 अफराद सवार थे। बेशतर मुसाफिर चीन के थे जो जापान के टोक्यो जा रहे थे। हुकूमत जापान के मुताबिक कैबिन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट का मसला सामने आया था जिसे पायलट ठीक करने की कोशिश में मसरूफ हो गए। इसी दौरान तैयारे को 10 मिनट में 26,000 फीट ऊंचाई से नीचे लाया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तैयारे ने कैबिन में हवा का दबाव बनाए रखने वाले प्रेशराइजेशन सिस्टम में फॉल्ट के बारे में अलर्ट जारी किया तो पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। फ्लाइट के नीचे उतरने के साथ ही एयर होस्टेस ने तंबीह जारी की। तंबीह सुनते ही फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। कुछ लोगों ने फौरन सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया जबकि कुछ लोग आखिरी वसीयत तहरीर करने लगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध के रोज पार्लियामेंट सिक्योरिटी में नखबजनी के एक संजीदा मामले में गिरफ्तार 2 अफराद को जमानत दे दी। यह वाकया 13 दिसंबर 2023 को पेश आया था जब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में संगीन खामी देखी गई थी। उस दिन 2001 के पार्लियामेंट हमले की बरसी भी थी जिसके सबब इस वाक़े को मजीद हस्सा समझा गया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने नीलम आजाद और महेश कुमावत को 50,000 रुपए के जाती मचलके और इतनी ही रकम की 2 जमानतों पर रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने इन दोनों को यह सख्त हिदायत भी दी है कि वे इस वाक़े से मुताल्लिक किसी भी मीडिया इदारे को इंटरव्यू न दें और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध की सुबह 8 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए जिसके दौरान वो अफ्रीका, कैरिबियन और जनूबी अमेरिका के 5 ममालिक का दौरा करेंगे। उनके इस दौरे में घाना, ट्रिनिडाद और टोबैगो, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और नामीबिया शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रवानगी से कबल एक बयान में कहा कि वो इस दौरे को जनूबी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मौका समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि इन 5 ममालिक का मेरा दौरा जनूब की ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करेगा, बहरे ओकियानूस के दोनों जानिब हमारी शराकतदारी को मुस्तहकम करेगा और ब्रिक्स, अफ्रीकन यूनियन, ECOWAS और कैरिकोम जैसे कसीरुल-जहती फोरम्स में हमारी शिरकत को तक़वियत देगा। वज़ीर-ए-आज़म की पहली मंजिल मगरबी अफ्रीका का मुल्क घाना है जहाँ वो आज दोपहर 2:30 बजे पहुंचे। घाना में 2 रोज़ा क़याम के दौरान वो सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे और एक बड़े हिंदुस्तानी कम्युनिटी प्रोग्राम से भी खिताब मुतवक्का है।
हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत आई हुई है। मंगल को 11 मुकामात पर बादल फटने के वाकयात पेश आए। इससे 20 मकानों और 15 मवेशी घरों को नुकसान पहुंचा। रियासत में बारिश के बाद 406 सड़कें बंद हैं, जिससे आमदरफ्त पूरी तरह से दरहम बरहम होकर रह गई है। इसके अलावा रियासत में 1515 ट्रांसफर खराब हो गए और जबकि 171 पीने के पानी के मंसूबों को भी नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिले के सिंधुल में 223.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रियासत में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। कांगड़ा में मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत मामूल से 11 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। रियासत में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत धोलाकुआ में 31.5, जबकि ओना में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। वाशिंगटन में 1 जुलाई को मुनक्किदा क्वाड ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। क्वाड में शामिल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान में दहशतगर्दी के हर किस्म बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की भी भरपूर मुखालफत की और मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी किया। बयान में कहा गया कि हम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और 1 नेपाली शहरी हलाक जबकि कई अफराद जख्मी हुए। हम मुतासरा खानदानों के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। मगरब बंगाल के दारुल कोलकाता में इज्तिमाई असमत रेजी की मुबैना वाक़े पर बीजेपी लीडर दिलीप घोष का दावा है कि इस केस के हक़ाइक़ अब भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि टीएमसी के तलबा यूनियन लीडर ही इस केस के कसूरवार हैं। उनका कहना था कि पास आउट होने के बाद भी वो तलबा वहाँ के लीडर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस तरह के वाक़े के हक़ाइक़ मंजर आम पर लाएं। वज़ीर आला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब भी मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रही है। अमरनाथ के दर्शन के लिए हर साल होने वाली यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से ज़ायरीन के पहले काफिले को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान श्रीनगर के लिए रवाना किया। इस काफिले में 146 गाड़ियां शामिल थीं, जिन पर सवार यात्री 3 जुलाई को मुक़द्दस शिवलिंग के दर्शन करेंगे। ये काफिला 2 मुख्तलिफ रास्तों बलतल और पहलगाम के जरिए वादी अमरनाथ की तरफ रवाना होगा। ज़ायरीन में जोश व जज्बा देखने के काबिल है। कई अक़ीदतमंदों ने कहा कि उनकी आस्था अकीदा दहशतगर्दी पर भारी है और वो हर हाल में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। केरला हुकूमत ने तलबा की बेहतर सेहत के लिए स्कूल्स में ज़ुम्बा डांस मुतारिफ कराया है। तहम रियासत की कई मुस्लिम तंजीमों और बीजेपी ने भी रियासती हुकूमत के इस इक़दाम पर तनकीद की है। तहम स्कूली तलबा ज़ुम्बा क्लास में शिरकत करने के लिए आज़ाद हैं। इस बीच यूथ कांग्रेस, SFI और DYFI के खेलों और आर्ट प्रैक्टिस पर मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात आयद करने की मज़म्मत की है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि डांस सिखाना इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी है। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पोपलागुड़ा में पेश आई कत्ल की इस वारदात को नामालूम हमलावरों ने अंजाम दिया है। हमलावरों ने नौजवान के गले में लोहे की सलाख डाल दी। मुकामी अफराद ने वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस गैर अज़दवाजी ताल्लुकात या फिर माली लेन देन के जाविये से इस कत्ल की जांच कर रही है। जिला मेडचल के खुतबुल्लाहपुर हलके में कार हादसा पेश आया। तमाम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक सोराराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक तेज़ रफ्तार कार तालाब के किनारे कायम आहनी बाड़ से टकरा गई, जिससे आहनी बाड़ टूट गई। समझा जाता है कि कार को भी नुकसान पहुंचा होगा। बताया जाता है कि यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। सोराराम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है।
तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के पाशामाइलरम में आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुस्ती देखी जा रही है, जिससे मुतासरीन के अहलखाना बरहम नजर आते हैं। उनका कहना था कि मुकामी हादसे से जिले अहदेदारों की अदम मौजूदगी काबिल मजम्मत है। साथ ही धमाके के बाद लापता अफराद के सिलसिले में हुनूस तजब्जो बरकरार है। इस बीच तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के पाशामाइलरम में पेश आए केमिकल फैक्ट्री के हादसे पर सिगाची इंडस्ट्री की जानिब से बयान जारी किया गया है। सिगाची कंपनी के सेक्रेटरी विवेक कुमार ने ऐलान किया कि हम हर महलूक कारकुन के अहलखाना को 1 करोड़ रुपये माली इमदाद फराहम करेंगे। साथ ही उनके तमाम इंश्योरेंस क्लियर भी किए जाएंगे। जख्मी अफराद को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हम मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। मेडचल पुलिस ने गांजा ले जाने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मेडचल चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 बाइक्स को भी चेक किया। ये दोनों बाइक सवार मशकूक तौर पर बाइक चला रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 225 ग्राम हशीश ऑयल और 475 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने चारों मुलजिमीन महेश, नरेंद्र, क्रिस्टोफ और शाजी को फोन के जब्त कर लिए और NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आए 2 मुख्तलिफ हादसात में एक राहगीर हलाक जबकि एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। ये वाक़यात बालानगर फ्लाईओवर पर पेश आया। पहला हादसा सुबह तकरीबन 3 बजे उस वक्त पेश आया जब एक नामालूम शख्स फ्लाईओवर के करीब सड़क अबूर कर रहा था कि एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। मुकामी अफराद ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला दी। पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर सब इंस्पेक्टर वेंकटेशम एम्बुलेंस और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तकरीबन 4:30 बजे वो नाश को एम्बुलेंस में मुंतकिल कर रहे थे। एक DCM टिपर लॉरी एम्बुलेंस से टकरा गई। सब इंस्पेक्टर वेंकटेशम एम्बुलेंस के करीब खड़े थे। वो इस वाक़े में जख्मी हो गए। उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर आया। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। लॉरी ड्राइवर की शिनाख्त सनीगोंडा के तौर पर हुई है। वो नींद के गलबे के बायस गाड़ी पर काबू न रख सका। हादसे में महलूक राहगीर शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी है। नाश को गांधी अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल किया गया है। पहली टक्कर में मुलविस कार ड्राइवर की शिनाख्त सैयद मजहर अली के तौर पर की गई है। दोनों ड्राइवर्स अली और सनीगोंडा पुलिस हिरासत में हैं। उनके अल्कोहल टेस्ट मनफी आए हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की पेशकयासी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। खलीज बंगाल पर बनने वाले हवा के कम दबाव के सबब रियासत में शदीद बारिशों की पेशकयासी की गई है। महकमे के मुताबिक कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में कल शाम से बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के मुलुगु, भद्राद्री कोट्टागुडम, आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल और जयशंकर भूपालपल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह महबूबाबाद, खम्मम, जंगांव, यादाद्री भुवनगिर, सिद्दीपेट, निर्मल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, हनमकुंडा, वरंगल, राजेंद्र सिरसिल्ला, निजामाबाद, नारायणपेट, मेडचल, मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद की मोतदिल से ज्यादा बारिश हो सकती है। महकमे ने मुतासर इलाकों के मकीनों को मशवरा दिया है कि वो मोहतात रहें और मुकामी इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें। बारिशों के बायस श्रीसैलम प्रोजेक्ट के जखीरे आब में इजाफा होता जा रहा है। आज बुध के रोज ज्वारला से 83,224 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हुकाम का कहना है कि जखीरे आब की मुकम्मल सतह 885 फुट है जबकि मौजूदा पानी की सतह 875.2 फुट तक पहुंच चुकी है। जुमला जखीरे की गुंजाइश 215.8 TMC फुट है जिसमें फिलहाल 164.7 TMC फुट पानी का जखीरा हो चुका है। इंतजामिया ने बताया कि दाएं किनारे और बाएं किनारे के हाइड्रो पावर स्टेशन पर बरखी पैदावार की जारी है। बरखी पैदावार के बाद तकरीबन 35,315 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर की सिमत छोड़ा जा रहा है। माहिरीन ने अवाम को नशेबी इलाकों में चौकस रहने और महकमे आबी वसाइल की हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया है। ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात में मुबैना बेकायदियों से मुताल्लिक तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर मुकदमात की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकला ने हाई कोर्ट में संगीन इल्जामात आयद किए। वकला का कहना था कि इम्तिहानात के आगाज से ही बेज़ाब्तागियां की गई और तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने इन बेकायदियों की पुष्टपनाही की है। वकला ने बताया कि हॉल टिकट्स की तकसीम, इम्तिहानी मराकज़ का इंतखाब और उम्मीदवारों की हाजिरी के आदाद शुमार में तफावत समेत पूरा अमल शफाफियत से खाली था। इस बीच तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल के रोज रियासती पुलिस की सरजनिश भी की थी। अदालत का कहना था कि कई पुलिस स्टेशन खासतौर पर तश्कील तेलंगाना के बाद तस्फिये के अड्डे में तब्दील हो गए हैं। अदालत का कहना था कि रुझान अब अपने उरूज पर पहुंच गया है। आडवाणी की यात्रा को
उड़ाने की साजिश करने वाले 2 मुबैना इंतहा पसंद को आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। ये दोनों 30 साल से आंध्र प्रदेश में रोपोश थे। इन दोनों पर दहशतगर्द सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। उनको आंध्र प्रदेश के अनमैया जिले के रायचोटी इलाके से चेन्नई इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहदेदार ने गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के मदुराई शहर में 2011 के दौरान बीजेपी के सीनियर कायद एल के आडवाणी की जन चैतन्य रथ यात्रा के मौके पर बम धमाकों की साजिश में मुलविस इन दोनों मुलजमीन अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मद अली को मरकजी मुलजिम करार दिया गया है। ये दोनों रिश्ते के भाई बताए जा रहे हैं और उनका ताल्लुक तमिलनाडु से है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों 1995 के नागौर पार्सल बम धमाका, 1999 में चेन्नई, कोयम्बतूर, तिरुचि और केरला में होने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमात में भी मुलजिम हैं। फ़लस्तीन के सितम रसीदा इलाके गजा की पट्टी में क़ाबिज़ इसराइल की दरिंदगी का ताज़ा तरीन जारी है। अलसुबह की गई जब दुश्मन से होनी फ़ाज ने एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए शहर गजा में कम से कम 25 घरों को बराह रास्त हमलों का हदफ बनाया। फ़लस्तीनी महकमे शहरी दिफा के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 70 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। शोहदा में 12 मासूम बच्चे, 14 ख़वातीन, 11 ऐसे शहरी शामिल हैं जो इमदादी अशिया की तकसीम के इंतजार में एक मुकाम पर जमा थे। दरिंदगी की इस खूनी लहर ने गजा के रिहायशी इलाकों को मातम कदा बना दिया है। फ़लस्तीनी दिफा मदनी के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि सेहूनी बमबारी का सबसे अलमनाक मंजर उस वक्त देखने को मिला जब मशरक़ी गजा के इलाके अज़ैतून में वाक़ कशको सड़क पर अबू सिमरा ख़ानदान का 6 मंजिला घर सेहूनी बमबारी की जद में आ गया। इस वक्त भी हमारी इमदादी टीमें शोहदा, ज़ख्मियों और मलबे तले अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तेफाक कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुक्काम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है, जिसमें इसराइल की जानिब से गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि 60 रोज़ के दौरान तमाम जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। खतर और मिस्र के साथ हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि हमास इस माहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मज़ीद खराब होती चली जाएगी। क़ाबिज़ इसराइल की ग़ाज़िब रियासत एक बार फिर शदीद खौफ और सिरासमगी की लपेट में आ गई है जब यमन से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल ने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की फ़िज़ा को लर्ज़ा कर रख दिया। जैसे ही मिसाइल की इतला मिली, क़ाबिज़ इसराइल के तमाम शहरों और कस्बों में ख़तरे के सायरन बज उठे और लोगों में खौफ हिरास फैल गया। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने एक मुख्तसर बयान में तस्दीक की है कि यमन से एक मिसाइल दागा गया है और उसकी रोकथाम की कोशिश की जा रही है। बयान में बताया गया कि क़ाबिज़ इसराइल की मिसाइल शिकन निज़ाम ने इस यमनी मिसाइल को फ़िज़ा में रोकने की नाकाम या जुज़वी कोशिश की। बयान के मुताबिक गजा पट्टी पर जारी सेहूनी जंगी जारहियत के दोबारा आगाज़ के बाद यानी गुज़िश्ता 3.5 माह के दौरान यमन की जानिब से क़ाबिज़ इसराइली रियासत पर दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद 53 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से अक्सरियत का हदफ तल अबीब का इलाका रहा है। कज़ाकिस्तान में अवामी मुकामात पर निक़ाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कज़ाकिस्तान के सदर क़ासिम जोमारत जो तोक़ाइफ ने अवामी मुकामात पर चेहरे को छुपाने वाला लिबास पहनने पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। काज़िक सदर की जानिब से दस्तखतशुदा बिल में कहा गया है कि चेहरे की शनाख्त में मुदाखलत करने वाले लिबास पर अवामी सतह पर पाबंदी आयद की जाएगी। याद रहे कि कज़ाकिस्तान से कबल वस्ती एशिया के कुछ दीगर ममालिक भी ख़वातीन के निक़ाब या हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। साल 2024 में मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ताजिकिस्तान में भी सरकारी तौर पर हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि इससे कबल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में भी इस तरह की पाबंदियाँ आयद की गई हैं। तुर्किया में एक हफ्त रोज़ा मैगज़ीन में ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्ताखाना खाका शाये करने पर कार्टूनिस्ट और एडिटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ये गुस्ताखाना खाका ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब था। खाके की इशाअत पर मजहबी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि 26 जून 2025 के शुमारे में शाये होने वाले ऐसे कार्टून के हवाले तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं जो खुलेआम मजहबी इक़दार की तौहीन करती हैं। खाके की इशाअत में
मुलविस अफराद की वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। खबर सामने आती इस्तांबुल के वस्ती इलाके में वाक़ एक बार जहां अक्सर मैगजीन के अमले के अफराद मौजूद होते हैं पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने हमला कर दिया, जहां मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया पूरे 5 साल के लिए वज़ारत आला के ओहदे पर रहेंगे फाइज। शिवकुमार ने वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत कर दिया तयक़्क़ुन। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। कांग्रेस लीडर की मोदी हुकूमत पर तनकीद, कहा मुल्क की मईशत बदतरीन सूरत हाल का है शिकार। जापान एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार होते होते बच गया। टेक्निकल खराबी के दौरान तैयारा 10 मिनट में 26,000 फीट नीचे आ गया। महाराष्ट्र में 2 लाख ट्रकों की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल, ई चालान और हरासानी के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत ने तश्कील दी कमेटी। संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री धमाका, बारिश के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार हुई धीमी। मुतासरीन के अहले खाना बरहम। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर, 11 मुकामात पर बादल फटने से तबाही। मंडी में 10 अफराद हलाक। रियासत में 406 सड़कें बंद, अवामी आमदोरफ्त मुतासिर। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। हैदराबाद और मजाफाती इलाकों में कल शाम से हनूस बारिश का सिलसिला जारी। श्रीसैलम में ज़ख़ीरे आब में इजाफा। मेडचल में गांजा सप्लाई के इल्जाम में 4 बाइक सवार गिरफ्तार। गांजा और हशीश ऑयल बरामद। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल। इसराइल गजा में 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तफिक हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। और गजा पट्टी पर इसराइल के ताजा हमलों में कम से कम 70 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला फिलहाल ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।